देश में शुक्रवार से डिजिटल गेमिंग के सेक्टर में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2026 1 मई से प्रभावी हो जाएगा। यह नियम देश में अवैध सट्टेबाजी और मनी गेम्स पर लगाम लगाने के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करेगा। नए नियमों के तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेम जिसमें दांव लगाना या मौद्रिक लाभ की अपेक्षा शामिल हो, पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इन खेलों के विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले गेमिंग ऑपरेटर को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो सकती है और बार बार अपराध करने पर इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साइबर सेल के अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर इन अपराधों की जांच के लिए सशक्त बनाया गया है। गेमिंग क्षेत्र की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया गया है। दिल्ली स्थित ये निकाय ये तय करेगा कि कौन सा गेम जायज़ है और कौन सा प्रतिबंधित। प्राधिकरण के पास ये शक्ति होगी कि वो मनी गेम्स की सूची जारी करे और बैंकों को उनके वित्तीय लेन देन से रोकने का निर्देश दे। अब सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए आयु सत्यापन, माता पिता के नियंत्रण और गेमिंग के समय की सीमा तय करना अनिवार्य होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असुरक्षित मनी गेम्स के कारण देश में अब तक 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हो चुका है, जिसे रोकना इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य है। उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। यदि कोई उपयोगकर्ता गेमिंग कंपनी के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के भीतर प्राधिकरण में अपील कर सकता है और इसके बाद दूसरी अपील सचिव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष की जा सकती है। देश में खेती अब डिजिटल दौर में प्रवेश कर रही है। किसानों को